नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 12th 100 नंबर यानी कि 100 मार्क्स का हिंदी सेट नंबर 3। दोस्तों, आप हमारे पिछले वीडियो में सेट 1 और सेट 2 देख सकते हैं। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड ऑन बोर्ड एग्ज़ाम। दोस्तों, आपको हम बता दें कि जो स्टूडेंट 100 नंबर का हिंदी लिए हैं साइंस और आर्ट्स में, उनके लिए ये अति महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। घुटने टेकने मुहावरे का अर्थ क्या है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हार मानना, योगा करना, अभिवादन करना, लज्जित होना। दोस्तों, हमारा सवाल है घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें घुटने टेकने का अर्थ होता है हार मानना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे अग्रदास, नरहरि दास, सूरदास, महादास। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे नरहरि दास। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, खारा का विलोम है चीनी, मधुर, मीठा, मिष्ठान। खारा का विलोम है, दोस्तों आपको हम बता दें खारा का विलोम है मीठा, क्योंकि खारा जो है आपको कैसे लगता है, नमकीन के जैसा। जैसे खारा पानी जैसे आप कभी पीते होंगे, देखे होंगे कि मतलब खारा लग रहा है, और उसका विलोम माने उल्टा यानी मीठा। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पंचवटी कौन सा समास है। कर्णधारय, द्वंद्व, द्विगु, इनमें से कोई नहीं। पंचवटी कौन सा समास है, दोस्तों आपको हम बता दें द्विगु है। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, समाज का विशेषण है सामाजिक, सामाजिक, समाज योग्य या असामाजिक। तो समाज का विशेषण है दोस्तों, आपको हम बता दें सामाजिक। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है चापलूसी करना, अपना काम निकालना, चालाकी करना, मूर्ख बनाना। अपना अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ है, दोस्तों आपको बता दें कि अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है कि अपना काम निकालना, यानी कि अपने आप से मतलब रखना, अपना काम करा लेना। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, एक शब्द में कहा जाता है शिक्षित, दीक्षित, पंडित, आचार्य। दोस्तों आपको हम बता दें जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, एक शब्द में कहा जाता है उसे दीक्षित। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, उसने कहा था कहानी का नायक है लहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, हजारा सिंह। उसने कहा था कहानी का नायक है, दोस्तों आपको बता दें लहना सिंह। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाथ पैर कौन सा समास है। हाथ पैर कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। हाथ पैर कौन सा समास है, दोस्तों आपको हम बता दें हाथ पैर जो है द्वंद्व समास है। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, तुलसीदास किस काल के कवि थे। भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तुलसीदास किस काल के कवि थे, दोस्तों आपको हम बता दें तुलसीदास जो है भक्ति काल के कवि थे। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संयोगिता स्वयं रचना है बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की, मैथिली शरण गुप्त की। संयोगिता स्वयं रचना है दोस्तों आपको बता दें श्रीनिवास दास की। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सुबेर सूबेदार
हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह, महा सिंह, कीरत सिंह, जगधारी सिंह। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था दोस्तों बोधा सिंह। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसने कहा था अभी न जाने कि कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हमारा आंसर हो गया सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? गुलाब दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो दोस्तों आपको हम बता दें रामधारी सिंह दिनकर। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक अयज्ञ की है? मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई, हरी घास पर क्षण भर, ओ सदानीरा। कौन सी पुस्तक अयज्ञ की है? तो दोस्तों आपको हम बता दें हरी घास पर क्षण भर। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? तो दोस्तों आपको हम बता दें गणेश शंकर विद्यार्थी। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी चंपारण में कब आए? अप्रैल 1918 ईस्वी में, अप्रैल 1920 ईस्वी में, 20 जून 1917 ईस्वी में, अप्रैल 1917 ईस्वी में। गांधी जी चंपारण में कब आए? तो दोस्तों आपको हम बता दें अप्रैल 1917 ईस्वी में। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? लाहौर में, बर्मा में, बंगाल में या जापान में। दोस्तों आपको हम बता दें बर्मा में। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? बकलम खुद, इतिहास और आलोचना, त्रिच, दूसरी परंपरा की खोज। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? दोस्तों आपको बता दें त्रिच। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं मुक्तिबोध, डॉक्टर नामवर सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर नगेंद्र। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं दोस्तों आपको हम बता दें ओम प्रकाश वाल्मीकि। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी रचना मलयज की है? एक चादर मौली सी, भीनी भीनी बीनी चदरिया, कविता से साक्षात्कार, मौत मुस्कुराई। कौन सी रचना मलयज की है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कविता से साक्षात्कार। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कहानीकार त्रिश की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? कहानीकार त्रिश की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? सानू, भानु, धानु, कृषाणु। कहानीकार त्रिश की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? दोस्तों आपको हम बता दें धानु के साथ। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था जयंत कृष्णमूर्ति, जीहू कृष्णमूर्ति, जीवंत कृष्णमूर्ति या जनेश कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था दोस्तों जीहू कृष्णमूर्ति। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? सगुड़ा कृष्णमूर्ति परंपरा, सगुड़ राम भक्ति परंपरा, प्रेमख्यानक काव्य परंपरा। दोस्तों आपको हम बता दें कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो प्रेमनायक काव्य परंपरा। हमारा आंसर हो जाएगा
सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? अष्टछाप, संत मार्ग, पुष्टि मार्ग, इनमें से कोई नहीं। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो दोस्तों आपको बता दें, पुष्टि मार्ग हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे नरहरि दास, रविदास, शेष सनातन, मधुसूदन सरस्वती। तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे दोस्तों शेष सनातन, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सबके हित का वचन कौन कहता है? पाठ के अनुसार सूर, कबीर, जापसी, विद्यापति। सबके हित का वचन कौन कहता है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, कबीर, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, छत्रसाल दशक में छंद है। छत्रसाल दशक में छंद है 110, 210, 310 या 10। तो दोस्तों आपको हम बता दें 10, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? आंसू, इंद्रजल, आंधी, शिवाजी का महत्व। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, शिवाजी महत्व, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? ठाकुर राजनाथ सिंह, ठाकुर हरिनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम दोस्तों था, आपको हम बता दें, ठाकुर रामनाथ सिंह, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति राम शेर बहादुर सिंह की है? गुलामी का नशा, मुकुल, काल तुझसे होड़ है मेरी या विशाख। कौन सी कृति राम शेर बहादुर सिंह की है? तो दोस्तों काल तुझसे होड़ है मेरी, हमारी आंसर हो जाएगा, हमारे आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 ईस्वी को, 11 सितंबर 1918 ईस्वी को, 22 अक्टूबर 1917 ईस्वी को, 15 दिसंबर 1920 ईस्वी को। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों आपको हम बता दें, इसका जो जन्म हुआ था 11 नवंबर 1917 ईस्वी को, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गणेश किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। गणेश जो है दोस्तों, आपको हम बता दें कि ये जो है गुण संधि है। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इत्यादि का संधि विच्छेद करें। क्या है दोस्तों सवाल हमारा कि इत्यादि का संधि विच्छेद करें। तो देखिए, इत्यादि, इति जोड़, इति जोड़, इति जोड़ हमारा हो जाएगा आदि, इति जोड़ आदि। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि। पर्यावरण जो है किस संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, यड़ संधि का, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि या विसर्ग संधि। मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है? दोस्तों विसर्ग संधि, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चौराहा में समास है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद, दिगु। चौराहा में समास है दोस्तों दिगदु, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रात दिन शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि, द्वंद, कर्मधारय, तत्पुरुष। रात दिन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों आपको बता दें, द्वंद, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रसगुल्ला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव या द्विगु। रसगुल्ला, दोस्तों नाम सुनकर तो आपको लगता होगा कि रसगुल्ला का मतलब क्या है? खाने वाले रसगुल्ला,
मुंह में पानी भी आ गया होगा आप लोगों को दोस्तों। रसगुल्ला में कौन सा समास है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, तत्पुरुष हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि होता है? यज्ञशाला, सर्वधर्म, जुलूसमा, पंकज। निम्न में से किस शब्द में समास संधि होता है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, इसमें आंसर हो जाएगा आपका जुलूसमा, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, नौकर का विलोम है अधिकारी, चपरासी, पुजारी या भिखारी। नौकर का विलोम है इसमें अधिकारी, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सकाम का विलोम है कुकर्म, अकाम, निष्काम या निष्फल। तो सकाम का विलोम होता है निष्काम, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अनंत का विलोम है सीमित, असीमित, अंत या प्रारंभ। अनंत, अनंत यानी कि असीमित। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अनंत का विलोम यानी सीमित है। अनंत मतलब ये अनलिमिटेड है, तो लिमिट यानी कि सीमित, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, उर्वरा का विलोम है उत्कृष्ट, उत्मण, ऊसर या अतिवृष्टि। उर्वरा का विलोम हो जाएगा दोस्तों ऊसर, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, घबराहट में कौन सा पड़ता है? घबराहट, आहट, आवट, हट या तो। दोस्तों आपको हम बता दें, घबराहट, आहट आ रहा है इसमें, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस शब्द में आव प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। किस शब्द में आव प्रत्यय नहीं है? तो दोस्तों लावा, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? षष्ठ, इष्ट, इष्ट या शिष्ट। कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, कनिष्ठ में इष्ट प्रत्यय है, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं दोस्तों? तो क्रिया, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पवन का परिवाची शब्द परिवाची नहीं है? अनल, अनिल, समीर या मारुत। पवन का परिवाची नहीं है दोस्तों अनल, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हवा का परिवाची नहीं है? सलील, वायु, अनिल या समीर। हवा का परिवाची नहीं है सलील, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? परंपराओं के विपरीत कार्य करना, अपनी बातों से स्वयं को ही नुकसान पहुंचाना, निश्चित चाल के विपरीत कार्य करना, बिना सोचे विचारे कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? तो दोस्तों परंपराओं के विपरीत कार्य करना, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आंखें दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग हुआ। आंखें दिखाना यानी सीता ने डॉक्टर को आंख दिखाई, श्याम साहूकार को आंख दिखाता है, वह दर्पण में आंख दिखाता है, राम आंखों से देखता है। आंखें दिखाने मुहावरे का सही प्रयोग इसमें ये हुआ दोस्तों कि श्याम साहूकार को आंख दिखाता है, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कांटा बोना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? भेद प्रकट करना, हानि पहुंचाना, संदेह करना, प्यार करना। कांटा बोना का अर्थ होता है दोस्तों हानि पहुंचाना, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, चार चांद लगाना का अर्थ क्या होगा? चार चांद दिखाई देना, सुंदरता बढ़ जाना, चार चांद की सुंदरता, उजाले में वृद्धि होना,
चार चांद लगाना का अर्थ है क्या होगा? तो दोस्तों आपको हम बता दें, सुंदरता बढ़ जाना। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कमल का परिवाची शब्द क्या है? जलज, पीयूष, जलद या जलधि? दोस्तों आपको बता दें, कमल का परिवाची जो है जलज है। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अनंत का परिवाची है निस्सीम, भगवान, शेषनाग, बंधन। अनंत, अनंत का परिवाची है दोस्तों शेषनाग। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के प्रारंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग का प्रयोग होता है दोस्तों शब्द के प्रारंभ में। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्रख, त, आत, अप्र। प्रख्यात, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, प्रख्यात, प्र आ रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा प्र यानी डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बेसानफी में प्रयुक्त उपसर्ग है बे इन, बेइन या बेई। बेइंसानफी में प्रयुक्त उपसर्ग है दोस्तों बे। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? परि, प्रति, प्र, प्रा। तो दोस्तों आपको हम बता दें, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग? प्रति। तो हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर। दोस्तों आपको हम बता दें कि ये हमारा सेट 3 था। दोस्तों आपको ये सेट कैसा लगा? अगर आपको सेट हमारा अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा आपको ये, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगला सेट 4 का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। अगला सेट जो मतलब होगा हमारा 4 होगा वीडियो। दोस्तों आप हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का भी मॉडल सेट देख सकते हैं जो NCERT पैटर्न पर आधारित है। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।